वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास के 100 MCQs। तो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इक्वल्स टू बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl अभिक्रिया में अवशेप कौन सा है? तो ऑप्शन डी है बेरियम सल्फेट, इसमें अवशेप बन रहा है प्रेसिपिटेट। सेकंड है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें बहुत सारी ऊष्मा मिलती है, हीट लगती है, बहुत गर्मी लगती है खाना खा के। निम्न में से कौन सा अपचयन रिडक्शन का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का एडिशन, तो ऑप्शन ए में हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हो रही है तो कॉपर बन रहा है, इसे रिडक्शन कहते हैं। बाकी तीनों में ऑप्शन बी और सी और डी में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है? ऑप्शन बी बेकिंग सोडा में नहीं होता है, कॉपर सल्फेट में भी होता है, ब्लू विट्रॉल में भी, वॉशिंग सोडा में भी और जिप्सम में भी होता है। निम्न में से क्वेश्चन फिफ्थ है जंग के बारे में सही है? तो जंग के बारे में सही है, ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ऑप्शन सी। सूखी हवा में होता है? नहीं। केवल पानी में होता है? नहीं। ऑक्सीजन में होता है? ये अपचयन प्रक्रिया है? नहीं, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। क्वेश्चन सिक्स्थ है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया नहीं है? तो विस्थापन अभिक्रिया इसमें नहीं है, वो है ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड पर HCl इक्वल्स टू NaCl, ये हमारे पास उदासीनीकरण अभिक्रिया है। बाकी जिंक सल्फेट बन रहा है, फेरस सल्फेट बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, वो सारी विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ है, कौन सा पदार्थ जंग लगने में आवश्यक है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन और जल जंग लगने में आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं चाहिए होती है। निम्न में से कौन सा कथन ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए सही है? ऊष्माशोषी मीन्स एंडोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, हीट एब्जॉर्ब होती है। पीएच स्केल का मान कितना होता है? 0 to 14, ऑप्शन सी 0 to 14 राइट आंसर। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, शुद्ध जल बिल्कुल न्यूट्रल होता है, लिटमस पेपर को ना लाल करता है ना नीला करता है। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो ऑप्शन सी हमारे पास प्रबल अम्ल है HCl। अम्लीय वर्षा में कौन सा पदार्थ अधिक प्रभावित होता है? तो वो है संगमरमर। मार्बल सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। प्लास्टिक पे भी कोई असर नहीं होता, एसिड रेन का ज़्यादा, कांच पे भी नहीं, लकड़ी पे भी नहीं। पीएच मान कम होने का क्या अर्थ होता है? पीएच कम होती है तो वो बहुत ज़्यादा मोर एसिडिक, ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, अम्लीय विलयन होता है। ऑप्शन 14 क्वेश्चन, किसी विलयन का पीएच 2 है तो वह कैसा होगा? अगर 2 है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल अम्लीय, स्ट्रांगली एसिडिक विलेन होगा। मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए किसान क्या मिलाते हैं? ऑप्शन ए बुझा हुआ चूना मिलाते हैं, क्योंकि वह बेसिक होता है बुझा हुआ चूना, तो उसको हम एसिडिक सॉइल में ऐड करते हैं तो वो न्यूट्रल होकर उदासीन हो जाती है और अच्छी हो जाती है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट धोने का सोडे का सूत्र है ऑप्शन डी Na2CO3.10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम हम हमें खुला क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि यह जिप्सम में बदल जाता है, .2H2O, कैल्शियम सल्फेट .2H2O जिप्सम बन जाता है। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन के क्वेश्चन। इसमें 19th क्वेश्चन है, दांतों की सुरक्षा के लिए क्षारीय टूथपेस्ट उपयोगी होता है? जी हाँ, क्षार मुंह में बने अम्ल को उदासीन करता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आएगा। दोनों ए और आर सत्य हैं और आर और ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन भी यही है, सूखा HCl गैस नीले लिटमस को लाल नहीं करती? जी हाँ, बिल्कुल नहीं करती है। ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस नहीं यूज़ करती है, कोई भी अपना एसिडिक फंक्शन नहीं दिखा पाती है, क्योंकि रीज़न क्या है? अम्ल जल में घुलने पर ही H+ आयन देता है, बिल्कुल सही, जल चाहिए ही हाइड्रोजन आयन को देने के लिए। 21 क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर ए ही आएगा, दोनों ही सत्य हैं और सही व्याख्या है। 20th क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का चालक है? विद्युत का चालक जो अधातु है वो है कार्बन। ग्रेफाइट, पेंसिल की जो नोक होती है वो विद्युत का चालक करती है, तो उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हमने आज तक पढ़ा है, सोडियम है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं बेसिक, क्षारीय होते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसमें पानी डाल के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो बेसिक होता है, वो नीले लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को। ओके,
निम्न में से कौन सा अधातु जो तरल अवस्था में पाया जाता है, दैट इज ऑप्शन बी ब्रोमीन, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है अधातु है ये। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज लेड, सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट कंडक्टर है मेटल्स में लेड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गेय धातु उनकी सक्रियता घटते क्रम में सही क्रम है, तो इस ऑप्शन डी सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर से कम आ गई घटते क्रम में पूछिए, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर लोहा। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक समय जो है वो नहीं है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन थर्ड है इसमें, बट इसमें 1 और 2 दोनों दिए हुए ऑप्शन डी में, तो आप इसको करेंगे आयनिक यौगिक नहीं है। ओके, 20th क्वेश्चन है एक मुलायम तत्व उसे चाकू से काटा जा सकता है, हवा के साथ बहुत अभिक्रिया करता है, इसे हवा में खुला नहीं रखते हैं, पानी के साथ तेजी से बिखरता है, वो है हमारे पास ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, पानी में डालते ही इसको आग लग जाती है, हवा में नहीं छोड़ते इसलिए इसको केरोसिन में स्टोर करते हैं सोडियम को। 29th क्वेश्चन है तीन तत्व एक्स वाई और जेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, X28 मतलब 10 नंबर पे हमारे पास नियॉन गैस है, Y287 क्लोरीन, 282 मैग्नीशियम है, तो सही ऑप्शन इसमें रहेगा ऑप्शन सी, Y एक अधातु है दैट इज नियॉन और Z मैग्नीशियम एक धातु है। 30th क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, इसमें ऑप्शन सी इथेन है, जिसमें सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है वो इथेन है, बाकी सारे ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी है C2H5OH। इथिन का उपयोग किया जाता है ऑप्शन बी फलों को पकाने के लिए। एल्कीन का सामान्य सूत्र है हमारे पास ऑप्शन बी CnH2n, पहला वाला हमारा एल्कीन का है, सी वाला एल्काइन का है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। मृदु जल और साबुन, मृदु जल में साबुन अपमार्जक दोनों काम करते हैं क्योंकि हाँ सॉफ्ट वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। कौन सा ब्यूटेनाइन का सूत्र है, ऑप्शन डी 1 2 3 4, ब्यूटेनाइन मीन्स 4 कार्बन एटम्स, तो ये और एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिडिक, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और CH3COO, CH3 में कौन सा प्रकारात्मक समूह है, तो इसमें है हमारे पास सी ऑप्शन, कीटोन ग्रुप है, ये हमारे पास प्रोपेनॉन है, 1 2 3 कार्बन है इसमें, और सेंटर में हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड लगी हुई है। तो ऑप्शन 37 क्वेश्चन ऑप्शन ए को पहचानें, तो एसिडिक एसिड में जब हम सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो हमारे पास बनता है ऑप्शन ए CH3COONA। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी नाइट्रोजन नॉट इम्पॉर्टेंट, CO2 जल और क्लोरोफिल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पूर्ण पाचन कहाँ होता है मानव में, तो वो होता है ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन में। आमाशय में गैस्ट्रिक जूसेस एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, मुख में स्टार्ट होती है डाइजेशन, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है हमारे पास ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं हम, हाइड्रोजन गैस सॉरी H2O, वाटर जल वाष्प होते हैं और ऊर्जा बहुत सारी, तो ये सही आंसर है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है, ऑप्शन बी। RBC का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन सी। मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है, मुख में होती है, ऑप्शन बी। छोटी आंत में कौन सा रस नहीं मिलता है, जठर रस नहीं मिलता है छोटी आंत में, क्योंकि पित्त रस, अग्नाशय, आंत रस सब छोटी आंत में जाके ही सिक्रीट होते हैं। मानव हृदय में कितने 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन सी। रंध्र का कार्य नहीं है इसमें भोजन पक बनाना, रंध्र का कार्य भोजन बनाना नहीं, भोजन बनाना क्लोरोफिल करती है, तो रंध्र गैसों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, जल का वाष्पन करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन को ऑप्शन बी कोशिका विभाजन में काम करता है। मानव में नियंत्रण समन्वय होता है, ऑप्शन सी। तंत्रिका और अंतस्रावित दोनों से ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस सिस्टम से भी और एंडोक्रीन ग्लैंड से भी। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है, ऑप्शन बी मेरु रज्जु द्वारा, बहुत फास्ट होती है प्रतिवर्ती क्रिया इसलिए मेरु रज्जु उसको कंट्रोल करती है। इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है अग्नाशय, पेनक्रियास। एड्रेनल हार्मोन का संबंध है आपात स्थिति से, इसको हम कहते ही फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स देता है। ओके, 52 क्वेश्चन है अमीबा में जनन की विधि होती है बाइनरी फिशन द्वारा, द्विखंडन से 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है अमीबा जब इसका पेट भर जाता है। फल का निर्माण होता है ओवरी से, अंडाशय से, ऑप्शन बी। मनुष्य में भ्रूण को माँ के खून से एक खास उत्तक की मदद से पोषण मिलता है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा, ऑप्शन ए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है नेगेटिव, ऋणात्मक होती है इसकी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी फोकस दूरी होती है तो नेगेटिव ही आती है। लेंस की शक्ति इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है, ऑप्शन सी। यदि किसी लेंस की +2
डी डायोप्टर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी क्या होगी 1/f, तो इसकी आ जाएगी ऑप्शन ए 0.5 मीटर। दर्पण सूत्र हमारे पास आता है ऑप्शन ए 1/f फोकस दूरी बराबर है 1/b प्लस 1/u। ओके, ऑप्शन 59 क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। ठीक है, डेंस मीडियम से ग्लास की स्लैब से वापस एयर में जाएगा विरल माध्यम में, तो वो अभिलंब से अवे चला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट फिर से असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। 60th क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण को हम रियर मिरर में यूज़ करते हैं, ये हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक नहीं बनाता है, क्योंकि ये अपसारित करता है प्रकाश की किरणों को। तो ऑप्शन ए इसमें सही आएगा, दोनों ही सही है और सही व्याख्या है। 61 क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जी नहीं, अवतल दर्पण जो है वो उल्टा सीधा बड़ा छोटा सारे प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका अवतल दर्पण केवल वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, इसका जो सही आंसर आएगा लास्ट वाला ऑप्शन डी। ए भी गलत है, दोनों ही गलत हैं। देखो ज़रा कौन सा वाला है ऑप्शन डी आते हैं कि दोनों ही गलत हैं और कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रकाश करने वाली रोशनी नियंत्रण करती है पुतली। पुतली छोटी और बड़ी हो जाती है और हमारे जैसे हम धूप से अंदर रूम में जाते हैं अंधेरे रूम में, तो वो श्रिंक ब्राइट हो जाती है, ज़्यादा खुल जाती है, तो रोशनी ज़्यादा अच्छी होती है, तो पुतली कंट्रोल करती है। धूप में जब जाते हैं तो पुतली श्रिंक हो जाती है। सामान्य नेत्र की निकट दृष्टि सीमा होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। रात को तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ऑप्शन ए तारों का प्रकाश अलग अलग माध्यम से गुजरता है, वायुमंडल में अलग माध्यम से गुजरता है, स्पेस में अलग माध्यम से आता है वैक्यूम से, तो वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, जब श्वेत प्रकाश हवा से कांच में प्रिज्म में मुड़ता है, विचलन कोण सबसे कम किस रंग का होता है? सबसे कम जो रंग मुड़ता है वो हमारे पास लाल रंग है, ऑप्शन डी। 66 क्वेश्चन, रेटिना पे बनने वाली छवि क्या होती है? हमेशा वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन सी। और उसको हमारा मस्तिष्क सीधा करता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए हमें हमेशा अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक का साफ दिखता है बट दूर का नहीं दिखता है, तो अवतल लेंस जो है वह दूर की चीज़ों को नज़दीक ला के साफ दिखाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसके व्युत्क्रमणानुपाती होता है? दैट इज़ वेवलेंथ। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसका प्रकीर्णन कम होगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है, किसी एक लंबी धारावाही सीधी प्रणाली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, तो सब सेम एट ऑल पॉइंट पे होता है, ऑप्शन सी आएगा। 17वां सवाल है, प्रायः प्रदीप्त बल्ब का तंतु बनाने के लिए किस प्रकार का तत्व प्रयोग किया जाता है? तो दैट इज़ ऑप्शन डी टंगस्टन। अभी के लिए इतने ही काफ़ी है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।